शांति। आज 23/7/2024, 23 जुलाई 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है, इसीलिए याद की रफ्तार बढ़ाओ। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करो। मीठे बच्चे, इस कलयुग के समय में बाबा कहते हैं तुम अपने याद की रफ्तार को बढ़ाओ, माना शिव बाबा को श्वासों श्वास याद करो। इस दुख धाम को, इस कलयुगी दुनिया को भूल शांति धाम, जहाँ से हम आत्माएं आई थी वो हम आत्माओं का घर है, तो उस घर जाना है, उस शांति धाम। और सुख धाम आने वाली सतयुगी दुनिया को याद करो। शांति धाम को याद करने से शांति मिलेगी और सुख धाम को याद करने से हम सुख की दुनिया में जाएंगे। तो इन दोनों को याद करो। प्रश्न है, कौन से गुह्य राज तुम मनुष्यों को सुनाओ तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी? उत्तर, उन्हें ये गुह्य बात सुनाओ, गुह्य राज सुनाओ कि आत्मा एक छोटी बिंदी स्टार के स्वरूप में भ्रकुटी के मध्य विराजमान है। उसमें फॉर एवर पार्ट भरा हुआ है। इसमें हमारा पार्ट भरा हुआ है। जो हम हर शरीर लेते हैं, हर जन्म, तो वो पार्ट हमारा इस आत्मा में भरा हुआ है, जो पार्ट बजाती ही रहती है, कभी थकती नहीं। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। मनुष्य बहुत दुख देखकर कहते हैं मोक्ष मिले तो अच्छा है, लेकिन अविनाशी आत्मा पाठ बजाने के बिना रह नहीं सकती। इस बात को सुनकर उनके अंदर हलचल मच जाएगी। बाबा कहते हैं उनको बताओ कि मनुष्य बहुत दुख देखकर कहते हैं कि मोक्ष मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन आत्मा, अविनाशी आत्मा पाठ बजाए बिना रह नहीं सकती। हर आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर मिलता ही है, तो आत्मा को पाठ बजाना ही है। इस बात को सुनकर उनके अंदर हलचल मच जाएगी। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, जैसे पढ़ाने वाला टीचर विदेही है, जैसे परमात्मा शिव बाबा निराकार है, विदेही है, ऐसे ही विदेही अपने को भ्रकुटी के मत चमकती हुई आत्मा देखना है। शरीर का भान छोड़ते जाना है। क्रिमिनल आई को बदलकर सिविल आई बनाना है। सर्वप्रथम बाबा कहते हैं अपनी आँखों की संभाल करनी, क्योंकि आँखों के द्वारा ही सारे आकर्षणों में फंसते हैं। तो अपनी आई को सिविल बनाना है। अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। सजाओं से छूटने के लिए शिव बाबा का व पढ़ाई का रिगार्ड रखना है, उसको धारण करना है। कभी भी दुख नहीं देना, किसी को दुख नहीं देना, अशांति नहीं फैलानी है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे आप ब्राह्मणों की नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। आपके पास आत्मिक प्यार, परमात्म प्यार की ऐसी शक्ति है जिससे भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन कर सकते हो। जैसे प्यार के सागर ने अपने प्यार स्वरूप की अनादि नेचर से आप बच्चों को अपना बना लिया, ऐसे ही आप मास्टर प्यार के सागर बन विश्व की आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो। प्रेम के वाइब्रेशंस फैलाते रहो। सभी के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखो, तो उनकी नेचर भी परिवर्तन हो जाएगी। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं को स्मृति में रखकर, अपनी विशेषताओं को ध्यान में रखकर उन्हें सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अपनी विशेषताओं को ध्यान में रखकर सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। आज के मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर प्रेम की सागर आत्मा हूँ। प्रेम का हरे रंग का प्रकाश, यही हमारा होमवर्क रहेगा। प्रेम का हरे रंग का प्रकाश मुझ आत्मा से निकलकर मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है, और धीरे धीरे करके ये हरा प्रकाश पूरे चारों ओर के वायुमंडल में फैलता जा रहा है, पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। इसका अभ्यास करेंगे। 1 मिनट के लिए प्रेम के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा से सुख शांति की किरणों को अनुभव करेंगे। आइए मास्टर प्रेम की सागर बन इस संसार को प्रेम का सकाश दें। परम धाम से, परमात्मा शिव से प्रेम का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। मैं आत्मा मास्टर प्रेम की सागर बन गई।
प्रेम स्वरूप बन गए। मेरे रोम रोम में प्रेम का प्रकाश बह रहा है। अब ये प्रेम का प्रकाश, ये ईश्वरीय प्रेम की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में फैलती जा रही हैं। क्रोध में जलती हुई उन आत्माओं तक जा रही हैं। वो आत्माएं प्रेम से भरपूर हो गई। इस संसार की हर एक आत्मा क्रोध मुक्त हो गई। ईश्वरीय प्रेम से संपन्न बन गई आत्माएं पावन बनती जा रही हैं। प्रेम